अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम गोश्त के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश करेंगे। गोश्त प्रोटीन, चर्बी, नमकियात और पानी का मजमूआ होता है। प्रोटीन जो है वो इंसानी बदन की लाजमी ज़रूरत है। प्रोटीन से ही इंसानी स्किन जो है उसमें ग्लोइंग आती है, उसमें तरोताज़गी आती है और प्रोटीन से ही जो हमारे स्किन के सेल्स जो होते हैं उनमें तोड़ फोड़ होकर जिस्म में एक तवानाई, शाइस्तगी और ख़ूबसूरती जो है वो कायम रहती है। प्रोटीन दो तरह की होती है, एक नबाताती और एक हैवानाती। माहिरीन के मुताबिक जो हैवानाती प्रोटीन है वो इंसानी जिस्म के लिए ज़्यादा मुफीद होती है। दाना कहते हैं कि गोश्त इंसान के अंदर हैवानी खसूसियात पैदा करता है, गैज़ो, गज़ब, गुस्सा और ये जो है ना जिस तरह की मतलब है कि जोश ये दिलाता है और इंसान की होश और अक्लमंद और जो इंसान की सोचने समझने की सलाहियतें हैं उनको ये कम करता है। इसके अलावा गोश्त जो है मौजूदा दौर के बहुत से ख़तरनाक अमराज, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, फालज है, अमराज गुर्दा है, अमराज लिवर है, जहनी मसाइल जिस तरह डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नींद का कम आना है, ये सारे मसाइल जो हैं ये भी गोश्त के ज़्यादा खाने से पैदा होते हैं। हम अपनी जो वीलॉग्स हैं उनमें अक्सर अपने नाजरीन और अपने मज़ामीन, अपने क़ारीन से ये गुजारिश करते रहते हैं कि हर चीज़ जो है वो एतदाल में मुफीद होती है। कोई चीज़ भी जब वो गैर ज़रूरी और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान देती है। कि परहेज़ का मतलब आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें, आपके जिस्म की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, अपनी रोज़मर्रा खुराक से पूरी करें। और आज तक की हमारी जो रिसर्च है, जो हमने पढ़ा, मुशाहिदा किया, तजर्बा किया, उसके मुताबिक हम वसूख से कह सकते हैं कि अगर इंसान अपनी ग़िज़ा के इंतखाब और इस्तेमाल में एतदाल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वसूख से कहते हैं कि इंसान काफ़ी हद तक बीमारियों से महफूज रह सकता है। पूरी दुनिया में आप सर्वे करके देख लें, जो अमवात की शरह है, जो बीमारियों की अफजाइश की वजह है वो बसियार खोरी है, ओवर ईटिंग है, ज़्यादा खाना है, अन्नेवा खाना है, बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे भाले बस जो नज़र आया उसको खा गए, पेट भरना मकसद। दोस्तों याद रखें, दाना कहा करते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। अगर हम सिर्फ इसी पॉलिसी को कि हमने ज़िंदा रहने के लिए खाना है और उस खुराक में जो हमने खानी है उसमें तवाज़न रखना है, उसमें मयार को बरकरार रखना है और उसकी जो खसूसियात हैं उनके पेश नज़र रखना है इस्तेमाल जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहतमंद, तवाना और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाले बन सकते हैं। बात कर रहे थे हम गोश्त की, क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि एक तंदुरुस्त आदमी को रोज़ाना कम अज़ कम 100 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम तक गोश्त खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म की जो प्रोटीनी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए लाजमी होता है। अब अगर हम अन्य व किलो 2-2 किलो रोज़ाना खाना शुरू कर देंगे तो मेरे दोस्तों उसकी वजह फिर यही बनेगी कि खून गाढ़ा होगा, जिसमें चर्बियाँ बढ़ेंगी, जिसमें नमकियात बढ़ेंगे, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होगा, खून के बहाव में रुकावट आएगी और नतीजतन क्या होगा कि हार्ट अटैक होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, एंजाइना होगा। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर फालज, ब्रेन हैमरेज, इस तरह के मसाइल बनते हैं। ज़्यादा गोश्त खाने से, ज़्यादा चर्बियाँ खाने से फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि गुर्दे जो हैं वो पूरे जिस्म की छल्लियाँ हैं। जब आप मुसलसल ज़्यादा चर्बियाँ इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो छल्लियाँ जो हैं वो बेचारी भी नकारा हो जाती हैं। एक तहकीक के मुताबिक हर 10वां आदमी जो है वो अमराज़ जिगर में मुब्तला है, हर 10वां आदमी शुगर के अमराज में जो है मर्ज़ में मुब्तला है। और जो साइलेंट किलर ब्लड प्रेशर वो तो इतना ज़्यादा है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कई साल कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी बन गया है।
तो दोस्तों, हम आज आपसे सिर्फ 2 तरकीब शेयर करेंगे। जो लोग कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या दिल के अमराज, जिगर के अमराज या गुर्दे के अमराज की वजह से गोश्त खाने से रुके हुए हैं, तो अगर वो हमारी इस तरकीब पे अमल पैरा होकर गोश्त का कुछ हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह गोश्त उनको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। आप हस्बे ज़रूरत मटन लें, उससे चर्बी बिल्कुल साफ़ कर लें और 1 किलो के तनासब से लहसुन को 100 ग्राम डालें, 100 ग्राम प्याज हो, 100 ग्राम अदरक हो, और फिर उसमें आप बड़ी इलायची जो है, जिसे हम इलायची कलां कहते हैं, 2-3 अदद उसके डालें और उस पर हल्का सा काला नमक डाल के उसको आप पका लें। हल्की आंच पे पकाएंगे तो गोश्त अपने पानी में, या हल्का सा थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। गोश्त के जब रेशे नरम हो जाए तो आप टमाटर, सलाद के पत्ते हैं, खीरा है, इस तरह की जो सैलड के जो अज्जा हैं उनके साथ उसका इस्तेमाल करें। नान खाने से परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से परहेज़ करें, और गोश्त खाने के बाद आप जो है वो 1 अदद जो है लेमन ग्रास का कप वो लाजमी पी। ये है कि आजकल चूँकि गर्मी है तो लेमन ग्रास को पानी में पकाना नहीं है। पानी को उबाल के जब पानी बिल्कुल खौलना शुरू हो जाए तो नीचे उतार के उसमें हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका लेमन ग्रास के पत्ते डालें और उस पानी को ऊपर से ढाँप दें। 5-6 मिनट के बाद आप उसको उतारें, उसका ढक्कन, और उसमें अगर आपको शुगर नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी का, अपने जायके का मीठा, गुड़ है, शक्कर है, शहद मिला के पिएँ। अगर खुदा न खास्ता आप शुगर में मुबतला हैं तो फिर आप उसमें मीठा इस्तेमाल ना करें। इंशाल्लाह इससे ये होगा कि ये गोश्त जो है वो आपके लिए मुफीद साबित होगा और उससे आपको कोई भी मुज़र असरात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह जो दोस्त यूरिक एसिड या जोड़ों के मसाइल या ज़हनी मसाइल का शिकार हैं गोश्त की वजह से, तो वो मटन ले, चर्बी से बिल्कुल साफ़ करें, हस्बे जायका उसमें 100 ग्राम प्याज, 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक, 3 पत्ते तेज़पात, 5 अदद लौंग और अजवाइन, हल्दी और काला नमक हस्बे जायका डाल के, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ज़रूर डालिएगा। इसको आप पका लें। पकाने के बाद आप इसको खाएं जिस तरह हमने पहले बताया कि सैलड के साथ। आप बगैर मलाई के अगर दही का रायता हो जाए तो कुछ मुज़ायका नहीं। तो इसके बाद आपने करना ये है कि 15-20 दाने मेथरे, 1 ग्राम अदरक, इसको पानी में अच्छी तरीके से पका लें और तो 10 पत्ते साथ पुदीने के भी डाल लें। जब ये कबाब बन जाए तो इसमें 1 साशे ग्रीन टी का डिप करके आप इसको नोशे जान फरमाएं। इससे आपके हाजमे का मसला भी ठीक होगा और आपका गोश्त आपने जो खाया है वो आपके लिए मुफीद बन जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बीमारी जो है वो सहल पसंदी है, आराम परस्ती है, तनदही है। तो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा घूमें फिरें, चूँकि आपने छुट्टियां हैं ईद की गुजारी हैं, आपने गोश्त भी आपने ना चाहते हुए भी कुछ दोस्तों ने खाया होगा और ज़्यादा खाया होगा। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करें, ज़्यादा पैदल चलें, ज़्यादा वॉक करें, ज़्यादा वर्जिश करें, चलें फिरें मतलब ज़्यादा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप जो गोश्त के मुज़र असरात हैं उनसे महफूज हो जाएंगे। इसी तरह आपने जब भी गोश्त पकाना है आम दिनों में भी, तो कोशिश किया करें कि गोश्त में सब्ज़ी मिक्स कर लिया करें। जो मौसम में, जैसे आजकल टिंडे हैं, घिया कद्दू है, अब ये शामिल कर लें। जब मूली शलजम का मौसम हो तो वो शामिल कर लिया। इस तरह कोई भी सब्ज़ी आप जब गोश्त में शामिल कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि गोश्त की जो सकालत जो है, जो गोश्त की चर्बियाँ जो हैं वो सब्ज़ियों के फाइबर के साथ मॉडरेट हो जाते हैं, मुतवाज़न होकर वो गोश्त आपके लिए, सेहत के लिए